मनुवाद से आजादी, जात पात से आजादी, ऊंच नीच से आजादी, मनुवाद से आजादी, जात पात से आजादी, असमानता से आजादी, अशिक्षा और मूल्यवासियों को ऊपर उठाने के लिए और जाति को तोड़ने के लिए जो काम किए थे, तो हमारे भी ये पुरखे हैं, तो उनके भी दर्शन कर लेते हैं। ऐसा सोच के हम पंजाब आए और अमृतसर में आए। ऐसे तो मैं 3 बार अमृतसर में आई। पहले जब मैं 2007 में आई थी तो पूरा 15 जिलों के अंदर मैंने दौरा किया था, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति नहीं थी, जो प्रतिमा है वो नहीं थी। लेकिन अभी मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हो गई। ऐसे तो मैंने जानकारी लिया था कि अमृतसर के अंदर बाबा साहब की बहुत बड़ी जो प्रतिमा है वो लगाई गई है, और आज मेरे को ये दर्शन करने को मिल गए तो मैं बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ। और इतना ही नहीं, लेकिन आप लोग जो विचार फैला रहे हो पूरे देश दुनिया में, क्योंकि देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं तो वो पर्यटक देखते हैं बाबा साहब को, और कुछ ना कुछ तो उनके अंदर विचार आते हैं कि भाई उन्होंने क्या किया। क्योंकि जो भी आदमी जितना भी बड़ा है, लेकिन वो मर जाता है तो उनके विचार भी मर जाते हैं। लेकिन उनको उनके विचार को फैलाने वाले जो बंदे होते हैं, सही बंदे होते हैं, भक्त नहीं लेकिन उनके अनुयायी होते हैं, वो अनुयायी की वजह से ये महान होते हैं। और हम तो अभी तक, मैं भी गुजरात से हूँ, मैंने भी इतना नहीं जाना था, लेकिन जब मैं मूवमेंट से जुड़ी तो काफ़ी टाइम हो गया, तब से मेरे को पता है कि भाई बाबा साहब ने अत्यंत पिछड़ी के लिए ही नहीं किया, लेकिन SC, ST, OBC और धर्मों परिवर्तित जो मूल निवासी है, जो सिख है, जो मुस्लिम है, माइनॉरिटी, सब के लिए उन्होंने हक और अधिकार दिए हैं। और मैम, लेकिन हमें पता ही नहीं। जो 50% जननी है, महिला है, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी वर्ग से हो, उनके लिए बहुत बड़ा जो अधिकार है। धार्मिक स्थानों में भी घुसने की आज़ादी नहीं थी, बाबा साहब ने उनको विधानसभा संसद तक पहुंचा दिया। तो अभी भी 50% जननी उतना बाबा साहब को नहीं जानती है जितना जानना चाहिए। देखो, नहीं जानती उसकी वजह है, क्योंकि हमें जो सिलेबस सिखाया उसमें ये जो हमारा संविधान है, तो संविधान के अंदर बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या लिखा है और क्या आज़ादी दी है वो हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। तो जो उनकी गलतियां नहीं है, जो SC, ST, OBC और महिलाओं की, अभी महिलाएं पूजा पाठ करती है, व्रत उपवास करती है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मेरे को जो भी मिला है और मैं जो आज़ाद हूँ, जो मुझे घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, मुझे अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये किसने दिए? आज हम डॉक्टर है, वकील है, MLA है, और जो इंदिरा गांधी तक के जो प्राइम मिनिस्टर बन गई, उसको भी पता नहीं है कि मैं किसकी वजह से हूँ। क्योंकि SC, ST, OBC को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणी लोग पढ़ते थे और कुछ क्षत्रिय पढ़ते थे, और वैश्य जितना हो सके उतना व्यापार के लिए पढ़ते थे। तो उनको पता नहीं है कि संविधान के अंदर हमने किसने अधिकार दिए। और जब जब महिला ये सुन रही है तो वो छोड़ रही है सब कुछ, जो अंधश्रद्धा है उसमें से बाहर निकल रही है। तो हमारा एक फ़र्ज बनता है कि उनके तक ये बाबा साहब के विचार पहुंचाए हम लोग। क्योंकि आज देखो, कपड़ा पहनने का भी अधिकार महिलाओं को नहीं था। साउथ में जाओ तो कमर से ऊपर कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं था। तो जो नागुल नाम की जो महिला थी, उसने लड़ाई की और उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और अपनी आहुति देकर महिलाओं को कपड़ा पहनने का अधिकार दिलाया। बराबर। तो ऐसे कई सारे अधिकार हैं कि हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल। पहला अधिकार तो बाबा साहब ने हमें घर से बाहर निकलने का, अच्छा कपड़ा पहनने का, शिक्षा देने का अधिकार दिया। बिल्कुल। तो हमारी जो महिलाएं, उनको तैयार करने की जिम्मेदारी हमारे पुरुषों की है, क्योंकि महिला तो रोटी और बच्चे और अपना घर देखने में पूरा जीवन व्यतीत कर देती है। लेकिन हम 50% महिलाओं को अगर साथ में नहीं लेंगे तो हमारा जो मिशन है, हमारी जो विचारधारा है, वो सफल होने वाली नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है, संविधान को एज ए सब्जेक्ट हमने एक मुहिम पंजाब में छेड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कई बार ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी बड़ी कानून पढ़ लेते हैं, बहुत जगह पहुंच जाते हैं, मास्टर्स की होती है पब्लिक एड में, पर उनको ये नहीं पता होता कि जो पढ़ रहे हैं वो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। आपने जो हाथ पर लिया है, जो मिशन, जो बाबा साहब का संविधान पढ़ाए, वो बहुत ही बड़ा, मैं मानती हूँ कि बहुत ही बड़ा एक कार्य अपने हाथ जिम्मेदारी लिया है, और वो जिम्मेदारी को आप पूरी तरह से निभाओगे
उसके लिए आप अकेले काम नहीं कर सकोगे, उसके लिए महिलाओं को आपको तैयार करना पड़ेगा। और महिला जितना करेगी, आप करोगे तो एक व्यक्ति को करेगी। अगर महिला जागृत हो गई तो पूरे परिवार को करेगी, और परिवार के साथ वो समाज में भी जाती है। और महिला कभी चुप नहीं बैठती, वो कुछ ना कुछ उसने जाना है वो कहती ही रहती है। तो महिला अगर तैयार हो गई तो मानो कि समाज तैयार हो गया, समाज तैयार हो गया तो देश तैयार हो गया, देश तैयार हो गया तो दुनिया तैयार हो जाएगी। और बाबा साहब के विचारों को देश दुनिया तक पहुँचाएगा। तो ऐसा कार्य हमें सरकार को भी कहना है कि आज हमने सुना है, गुजरात के अखबारों में भी आया है कि हमें महाभारत पढ़ाना चाहिए, गीता पढ़ानी चाहिए, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा कि जिसके हक और अधिकार से आप इतने डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस बने हो, तो ये संविधान की बदौलत है, तो वो पढ़ाना चाहिए। तो हमें बहुत ज़ोरों से ये मिशन को लेकर और सरकार के अंदर हमें पूरे भारत के लोग एक होकर बाबा साहब का संविधान फर्जियात अपने 5वीं कक्षा से लेकर पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चा भी, उनको भी पता चले कि आज मैं ये जो पढ़ रहा हूँ, आज स्कूल में जाने का बाबा साहब को अधिकार नहीं था, वो इसकी वजह से नहीं, लेकिन बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से हमें अधिकार मिला है। वो बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए। आज हम क्या करते हैं कि छोटा होता तो भगवान की पूजा करो, ये करो तो ये मिलेगा, आप पूजा करोगे, व्रत उपवास करोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये विचार हमने जो ब्राह्मणी विचार डाले हैं वो उसको निकाल कर बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, वो पढ़ाना बहुत ही जरूरी होगा।